बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम करैक्टरिस्टिक फंक्शन जनरेट करेंगे बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस करैक्टरिस्टिक फंक्शन को जनरेट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 PDF जो हैं वो 1 by 1 यूज़ करेंगे। जो करैक्टरिस्टिक फंक्शन है उसको हम फाई टी से इंडिकेट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर आयोटा tx के इक्वल है। इसको हम इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी जो है ये ज़ीरो होगा, प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी और fx की जगह पर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये PDF जो है ये रखेंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये 1/λ जो है इसे हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे e की पावर आयोटा tx और e की पावर -x/λ, इन दोनों को इकट्ठा करके आपने लिखना है। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये 1/λ बाहर आ गया। इस -x को इससे ज़रब दे के देखें ये फॉर्म नज़र आएगी। इस -x को इस आयोटा t से ज़रब दें तो आपको ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। अब हमने इसका इंटीग्रल लेना है तो e की पावर दिस वन एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव जो है उस पे आपने तकसीम करना है। तो ये जो 1/λ है अगर इसको इससे ज़रब दे दें तो ये 1 माइनस आयोटा t लैम्डा होगा। ये जब जंप करेगा तो ये इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, यानी ये जो लैम्डा है ये ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस आयोटा लैम्डा t नीचे होगा। तो ये माइनस जो है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमने x की जगह पर ये इन्फिनिटी रखा, फिर x की जगह पर 0 रखा, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि ये जो e की पावर -इन्फिनिटी की फॉर्म है ये 0 के इक्वल है और e की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल है। तो ये वाला लैम्डा जो है इसको इससे काट दें, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन की। ये जो 1/, की फॉर्म है अगर इस टर्म को हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -1 होगी। अब हमने दोनों तरफ जो है लॉग लेना है, यानी नेचुरल लॉग जो है लॉग बेस e आप दोनों तरफ यूज़ करें तो ये टर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसको अब हमने एक्सपेंड करना है और इसको एक्सपेंड करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो ये वाली है, यानी log 1 माइनस x जो है ये इसके इक्वल है। तो अगर हम log 1 माइनस x को log 1 माइनस आयोटा लैम्डा t से कंपेयर करें तो हम x की जगह पर ये आयोटा लैम्डा t रख दें तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये माइनस जो है ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ को ये प्लस कर देगा, ये फॉर्म बन जाएगी। इस सारी सीरीज़ को अब हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है और इस तरह एडजस्ट करना है कि ये कोफिशिएंट्स बन जाएं। यहाँ से आयोटा t की पावर r और r का फैक्टोरियल इसके कोफिशिएंट्स की सूरत में ये बन जाए। तो ये जो आयोटा लैम्डा t है इसको हम लिख सकते हैं, लैम्डा बाहर लिख लें और आयोटा t की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, ये 1 जो है इसको 1 का फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। इसी तरह यहाँ से लैम्डा स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया और आयोटा t का होल स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये जो 2 है इसको मैंने 2 का फैक्टोरियल लिख लिया। सिमिलर पैटर्न ये लैम्डा की पावर 3 बाहर आ गया। यहाँ पर हमने 3 का फैक्टोरियल लिखना है तो 3 का फैक्टोरियल होगा 6। तो अगर हम ऊपर 2 से ज़रब दे दें तो नीचे ये 3 का फैक्टोरियल 6 है। तो ये जो 6 है इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे तो फिर से हमें ये 3 नज़र आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न ये जो लैम्डा की पावर 4 है ये सेपरेट, यहाँ पर हमने ये जो 4 है इसको 4 का फैक्टोरियल लिखना है। तो अगर हम 4 का फैक्टोरियल लिखें तो 4 × 3 × 2 × 1 ये 24 होगा। तो 24 को अगर आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास ये 4
आ जाएगा। यानी ये जो सीरीज़ थी इसको मैंने इस नोटेशन में लिख लिया ताकि हमें जो है कोफिशिएंट्स मिल सकें। आयोटा टी की होल पावर आर ओवर आर का फैक्टोरियल। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपके क्यूमुलेंट्स हैं। यानी पहला कोफिशिएंट जो है ये पहला क्यूमुलेंट है, दूसरा कोफिशिएंट दूसरा क्यूमुलेंट है, तीसरा कोफिशिएंट तीसरा क्यूमुलेंट है और चौथा कोफिशिएंट जो है वो चौथा क्यूमुलेंट्स है। तो इन क्यूमुलेंट्स को हम फर्दर जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द सिमेट्री एंड नॉर्मैलिटी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे और उसके लिए जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हम यूज़ करेंगे वो ये टाइप है। बाय डेफिनेशन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन का ये फार्मूला है। माइनस इन्फिनिटी की जगह हम ज़ीरो रखेंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी और एफ एक्स की जगह पर ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। ये जो लैम्डा है इसको बाहर शिफ्ट कर लें, ई की पावर आयोटा टी एक्स और ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इन दोनों को इकट्ठा करके इस फॉर्म में आपने लिख लिया। ये माइनस एक्स को इससे ज़रब दें ये फॉर्म आ जाएगी, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब आपने इसका इंटीग्रल लेना है तो ई की पावर एज इट इज़, फिर आपने इसका जो डेरिवेटिव है उस पर तकसीम करना। तो इसका डेरिवेटिव है माइनस लैम्डा माइनस आयोटा टी। अब यहाँ पर आपने लिमिट रखनी है, एक्स की जगह पर इन्फिनिटी रखें और फिर एक्स की जगह पर ज़ीरो। ये वाली टर्म जो है ये मैंने बाहर निकाल ली है, लैम्डा ओवर दिस वन। लिमिट रखने से यहाँ इन्फिनिटी रखा, यहाँ पर फिर ज़ीरो रखा। इसको आप सॉल्व करें। ये जो माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है ई की पावर ये होगी ज़ीरो और ये ई की पावर ज़ीरो जो है ये वन है। ये लैम्डा जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें से लैम्डा मैंने कॉमन निकाला है और लैम्डा कॉमन निकाल के ये ऊपर वाले लैम्डा से मैंने काट दिया है। ये जो टर्म है इसे अगर ऊपर शिफ्ट कर लें तो इसकी पावर होगी माइनस वन। अब हमने दोनों तरफ जो है वो लॉग अप्लाई किया, लॉग बेस ई। तो दोनों तरफ लॉग लेने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है और इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग जो सीरीज़ यूज़ करेंगे वो ये वाली है। अब इस सीरीज़ को इससे कंपेयर करें तो जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आप आयोटा टी ओवर लैम्डा रख दें x की जगह पर तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये जो माइनस है इसको अंदर ज़रब दे दें, माइनस को अंदर ज़रब देने से ये सिचुएशन बिल्डअप होगी। अब इसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो नज़र आ जाए। आयोटा टी की पावर आर ओवर आर का फैक्टोरियल, इसके कोफिशिएंट्स हमें चाहिए। तो वो कोफिशिएंट्स बनाने के लिए हमने इस सीरीज़ को इसके कोफिशिएंट की फॉर्म में एडजस्ट करना है। ये वन ओवर लैम्डा मैंने बाहर रख लिया है, आयोटा टी ओवर वन का फैक्टोरियल। इसी तरह ये जो लैम्डा है इसको मैंने बाहर शिफ्ट किया तो ये स्क्वायर की वजह से वन ओवर लैम्डा स्क्वायर आ गया। आयोटा टी का स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल टू ही बनता है, टू इंटू वन ये टू आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो लैम्डा है इसकी पावर तीन ये बाहर आ जाएगा तो ये टू ओवर लैम्डा की पावर थ्री है। ये टू कैसे आया ये अब आपने समझना है। एक्चुअली यहाँ पर जो है वो तीन है तो ये तीन को मैंने तीन का फैक्टोरियल करके लिख लिया है तो ये बनेगा सिक्स। ये सिक्स को जब हम दो पे तकसीम करेंगे तो फिर तीन आ जाएगा, वो ये नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास चार का फैक्टोरियल होना चाहिए था तो मैंने चार का फैक्टोरियल और सिक्स पे जब चार के फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे, चार का फैक्टोरियल है चार ज़रब तीन ज़रब दो ज़रब एक 24। तो 24 को जब सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा जो ये नज़र आ रहा है। ये जो लैम्डा है इसकी पावर 4 आप बाहर शिफ्ट कर लें, ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो टर्म्स हैं
इनके कोफिशिएंट जो है यानी अयोटा टी ओवर 1 का फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट ये अयोटा टी की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, अयोटा टी की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, अयोटा टी की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको अगर आप कंपेयर कर लें तो ये आपके पास क्यूमुलेंट्स आ जाएंगे। यानी पहला क्यूमुलेंट है 1 ओवर लैम्डा, दूसरा क्यूमुलेंट है 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर, तीसरा क्यूमुलेंट है 2 ओवर लैम्डा की पावर 3 और चौथा क्यूमुलेंट है 6 ओवर लैम्डा की पावर 4। अब हम करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करने के लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का तीसरा पीडीएफ यूज़ करते हैं जो 2 पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है। यानी ये पीडीएफ जो है ये अब हम यूज़ करेंगे और इस पीडीएफ की मदद से हम करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करते हैं। इस पीडीएफ की जो रेंज है वो ए से लेके इन्फिनिटी तक है। तो बाय डेफिनेशन जो करैक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम ए रखेंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर इन्फिनिटी और एफ एक्स की जगह पर एक्सपोनेंशियल का ये वाला पीडीएफ जो 2 पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है ये यहाँ पर रख देंगे और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। ये कीमतें रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये x माइनस ए जो है इसको मैंने लेट किया कि ये y है, ये a उठा के इस तरफ ले आए तो ये x आ गया a प्लस y। जब हम x की जगह पर a रखेंगे तो y की वैल्यू 0 है। अगर हम x की जगह पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी है। क्योंकि हमने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया है, हम x से y में गए हैं। तो ये याद रखिएगा बेटा कि जब भी आप वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो लिमिट्स हैं वो लाजमी चेंज होती हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट करते हुए आपको जैकोबियन की ज़रूरत पड़ती है, यानी जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि dx ओवर dy के इक्वल है। तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसको इससे ज़रब दे दें तो dx इज इक्वल टू dy होगा। इसकी जगह पर हम रखेंगे y, इस x की जगह पर रखेंगे a प्लस वाई, dx की जगह पर रखेंगे dy। तो फिर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो e की पावर अयोटा t है इसको a से अलग मल्टीप्लाई कर लें और e की पावर अयोटा t है तो इसको y से अलग मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म बन जाएगी। ये जो e की पावर अयोटा t है इसको आप सेपरेट कर लें, यानी ये वाली टर्म जो है ये एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके आप लिख लें। इन दोनों को इकट्ठा करके इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मज़ीद देखें, अगर आप माइनस को भी बाहर निकाल लें तो फिर ये टर्म इस फॉर्म में लिखी जाएगी। दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब हमने इसका इंटीग्रल लेना है। इसका इंटीग्रल e की पावर में है कोई टर्म, तो पहले तो ये एज इट इज़ आएगा, फिर इसके डेरिवेटिव पे हम तकसीम करेंगे e की पावर दिस वन और फिर इसका डेरिवेटिव जो है इस पे डिवाइड कर लिया। ये जो b है अगर इसको इससे ज़रब दे दें तो ये आएगा 1 माइनस अयोटा बी टी ओवर b। ये जो ओवर b है जब ये जंप करेगा तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये माइनस भी मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। अब ये जो y है इसकी जगह पर आपने लिमिट रखनी है, ये रखे इन्फिनिटी, फिर आपने रखना है 0, तो ये वाली टर्म होगी 0, ये वाली टर्म आ जाएगी 1 और ये वाला b जो है ये इससे आप काट सकते हैं। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है आप नोटिस करें कि ये फॉर्म बनेगी। ये बेस से काटें, ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई करके प्लस में शिफ्ट कर दें। ये 1 माइनस अयोटा बी टी जो है इसको उठा के ऊपर ले जाएं,
ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब हमने इसका लॉग लेना है ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसका लॉग लेंगे बेस ई पे ऑन बोथ साइड तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास खुल जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो आयोटा टी है ये पावर होके मतलब पावर में है तो ये शुरू में लिखा जाएगा। देन जो लॉग ई वाला होता है यानी ln नेचुरल लॉग जो है तो ln ई जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो इस वजह से जब इसके ऊपर हम ln ई यूज़ करेंगे तो ये 1 है। तो ये यहाँ से आपको आयोटा टी ए मिलेगा। इस पे पावर अप्लाई होगी, पावर फार्मूला लॉग के ऊपर जो लगता है तो ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी। ये -1 log ई 1 माइनस आयोटा बी टी। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करने के लिए हम ये वाली सीरीज़ जो है ये यूज़ करेंगे। इसको इससे कंपेयर करें तो जिधर x लिखा हुआ है अगर वहाँ पर हम आयोटा बी टी लिख दें तो x की जगह आयोटा बी टी लिखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये आयोटा टी ए वैसे ही साथ पड़ा हुआ है। अब ये जो माइनस है जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे माइनस जो है ये प्लस में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो 1 2 3 4 नज़र आ रहा है इनकी जगह पर हमने 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का 4 का फैक्टोरियल शो करना है। अब वो शो करने के लिए हम इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखें ये आयोटा टी ए और ये आयोटा टी बी है। इनमें से अगर हम आयोटा टी कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा a प्लस बी ओवर 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से b का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, आयोटा टी का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल बेसिकली 2 है क्योंकि 2 क्रॉस 1 बनेगा तो ये 2 ही आ जाएगा। अब ये जो b है जब इसका क्यूब लेंगे तो ये बाहर आ गया b की पावर 3। यहाँ अब हमने 3 का फैक्टोरियल लेके आना है तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6। तो ये 3 का फैक्टोरियल 6 तो जब ये 2 को 6 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर 3 फिर से आ जाएगा। यानी ये जो 3 का फैक्टोरियल हमने शो किया इसमें से 2 जो है ना इससे काट दें फिर यही चीज़ जो है ये आपको नज़र आ जाएगी। मज़ीद देखिए ये 4 है तो यहाँ हमें 4 का फैक्टोरियल शो करना है तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 है। तो ये मैंने 6 पे मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये 24 को आप जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपको 4 ही मिलेगा। तो अब इनके जो कोफिशिएंट हैं यानी आयोटा टी ओवर 1 का फैक्टोरियल, आयोटा टी की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, आयोटा टी की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, आयोटा टी की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको क्यूमुलेंट्स देंगे। तो इनको अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ से पहला क्यूमुलेंट जो है ये b प्लस ए के इक्वल है, दूसरा क्यूमुलेंट b स्क्वायर के इक्वल है, तीसरा क्यूमुलेंट 2b की पावर 3 के इक्वल है, चौथा क्यूमुलेंट जो है वो 6b की पावर 4 के इक्वल है। तो इस तरह हम ये क्यूमुलेंट्स जो हैं ये ड्राइव कर सकते हैं, फिर इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द सिमेट्री एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।